अब हम अध्याय 3 कर्म योग की शुरुआत करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण हमें कर्म के महत्व और जीवन में उसकी भूमिका के बारे में समझाएंगे। अर्जुन ने अपने संदेहों के साथ श्री कृष्ण से फिर प्रश्न किया और कर्म के मार्ग को समझने की कोशिश की। अब श्री कृष्ण कर्म योग की महिमा और जीवन में कर्म की भूमिका को समझाते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि आपका मानना है कि ज्ञान योग आत्मज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यह सवाल हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम उलझन में होते हैं। कई बार हमें लगता है कि ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है, परंतु जीवन में कर्म का क्या स्थान है, यह समझ पाना मुश्किल होता है। अर्जुन के इस सवाल के माध्यम से हम अपने जीवन में कर्म और ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना सीख सकते हैं। श्लोक 2। अर्जुन ने कहा, आपके दोहरे संदेश मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। यह श्लोक यह सिखाता है कि जब भी हम जीवन में किसी उलझन का सामना करें, तो हमें अपने मार्गदर्शक से स्पष्टता मांगनी चाहिए। अर्जुन का यह प्रश्न हमें यह प्रेरणा देता है कि सही दिशा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी शंकाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। श्लोक 3। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जो विचारशील और मनीषी व्यक्तियों के लिए है। दूसरा है कर्मयोग, जो कर्मशील व्यक्तियों के लिए है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग मार्ग हो सकता है। हमें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान और कर्म के बीच उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेरित है, उसके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन जो कर्म में रुचि रखता है, उसके लिए कर्मयोग ही उपयुक्त है। श्लोक 4। श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ कर्म का त्याग करने से या कर्म ना करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म न करना या त्याग करने का दिखावा करना हमें सफलता या मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। निष्क्रियता जीवन का समाधान नहीं है। श्लोक 5। श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म स्वाभाविक है। हम बिना कुछ किए नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी प्रकृति हमें लगातार प्रेरित करती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कर्म जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे सही दिशा में करना ही हमारा कर्तव्य है। श्लोक 6। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना केवल कर्म का त्याग करता है और दिखावा करता है, वह मिथ्याचारी पाखंडी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी रूप से कर्म का त्याग करना, जबकि मन में इच्छाएं और इंद्रिय भोग की लालसा हो, पाखंड है। हमें अपने भीतर और बाहर दोनों में संतुलन बनाना चाहिए और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। श्लोक 7। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मयोग के मार्ग पर चलता है और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। श्लोक 8। श्री कृष्ण ने कहा, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि कर्म न करना कर्म करने से अधिक हानिकारक है। बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमारे जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। बिना कर्म किए हम जीवन को ठीक से नहीं चला सकते। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरे मन और ईमानदारी से निभाना चाहिए। श्लोक 9। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति यज्ञ निस्वार्थ कर्म के लिए कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह कर्म बंधन में फंस जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म करते समय हमारा भाव निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सेवा, समर्पण और यज्ञ के भाव से करते हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन स्वार्थपूर्ण कर्म हमें और अधिक उलझा देते हैं। श्लोक 10। श्री कृष्ण ने कहा, सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्यों को उत्पन्न किया और कहा कि यज्ञ के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का आधार निस्वार्थ सेवा और यज्ञ है।
जब हम अपने कर्मों को दूसरों की भलाई और सृष्टि की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। श्लोक 11 श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से तुम्हें सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में आपसी सहयोग और सामंजस्य बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने कर्मों से दूसरों की सहायता करते हैं, वैसे ही प्रकृति और ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि हम स्वार्थी होकर केवल अपने लिए काम करेंगे तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। श्लोक 12 श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग केवल देवताओं द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का उपभोग करते हैं लेकिन यज्ञ निस्वार्थ कर्म नहीं करते, वे चोर के समान है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में प्राप्त हर वस्तु को धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उसे दूसरों के साथ बांटने का भाव रखना चाहिए। केवल अपने लिए जीना और दूसरों की उपेक्षा करना आत्म केंद्रित जीवन है। हमें दूसरों के लिए भी योगदान देना चाहिए। श्लोक 13 श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ में अर्पित भोजन पवित्र होता है और उसे ग्रहण करने वाले पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने भोग के लिए भोजन करते हैं वे पाप का आहार करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में भोग और त्याग का संतुलन होना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों का एक भाग समाज या दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र और संतुलित होता है। श्लोक 14 श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणियों का जीवन अन्न पर निर्भर है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म से ही जीवन चक्र चलता है। यदि हम सही कर्म करते हैं तो प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। हर छोटी से छोटी चीज हमारे कर्मों से जुड़ी है, इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक और निस्वार्थ रखना चाहिए। श्लोक 15 श्री कृष्ण ने कहा, कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदैव विद्यमान है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म का आधार सृष्टि के नियम है। जब हम अपने कर्मों को धर्म और सृष्टि के नियमों के अनुसार करते हैं तो हम ब्रह्म के साथ जुड़े रहते हैं। श्लोक 16 श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य इस कर्म चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रिय सुख में लिप्त रहता है वह व्यर्थ जीवन जीता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। कर्म चक्र को निभाना ही सच्चा जीवन है। श्लोक 17 श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, क्योंकि वह सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन तब भी वह समाज और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी निस्वार्थ भाव से कर्म करना जरूरी है। श्लोक 18 श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता, न ही उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, फिर भी वह दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वह अपने कर्मों को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए करता है। हमें भी अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त करना चाहिए और समाज के हित में लगाना चाहिए। श्लोक 19 श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करो। इस प्रकार कर्म करते हुए तुम परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम किसी अपेक्षा के बिना कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 20 श्री कृष्ण ने कहा, जनक जैसे राजाओं ने भी केवल कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की, इसलिए तुम्हें भी दूसरों का कल्याण करने के लिए कर्म करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि महान व्यक्तियों ने भी अपने कर्मों से ही मुक्ति और सफलता पाई है। हमें भी अपने कर्मों को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखकर दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।
आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।